आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसकी पूरी डिटेलिंग आपके सामने है। तो यहाँ पे जो प्लॉट का साइज है वो 30 बाई 30 का है, जिसकी डिजाइनिंग हमने की है वास्तु के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है जो भी प्लानिंग आपको मिलेगी वास्तु के हिसाब से मिलेगी, और उस प्लानिंग में क्या क्या डिटेल होगा वो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट जो है वो नए हैं, वो आप यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस पोर्च की। ये आपको मिलेगा। कार पार्किंग स्लैश गराज ये आपको मिलने वाला है, सेपरेट होगा। प्लस मंदिर एरिया होगा इसमें, वो भी सेपरेट होगा। ड्राइंग, डाइनिंग और लिविंग एरिया ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। प्लस आपको यहाँ पे किचन भी मिलेगा, स्टोर रूम भी मिलेगा। और जो स्टोर रूम होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा कि दो तरीके कौन कौन से होते हैं। प्लस जो है आपको यहाँ पे बेडरूम मिलेगा, अटैच बाथरूम, कॉमन बाथरूम होगा, स्टेयर होगा। तो इतनी सारी डिटेल जो होगी वो होने वाली है इस वीडियो में और इस प्लानिंग में। और यहाँ पे जो है वीडियो की जो डिटेलिंग होगी वो होगी 2D में। 2D में आपको सारे साइजेस मिलेंगे, क्योंकि 2D ड्राइंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइंग होती है, क्योंकि 2D ड्राइंग से ही सारे जो है कॉन्ट्रैक्टर या फिर मिस्त्री जो भी काम करते हैं वो 2D ड्राइंग से ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2D प्लान साइजेस के साथ दिखाने वाला हूँ, कॉस्टिंग आपको बताऊंगा। प्लस यहाँ पे जो है जो ये फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे हम 2 फ्लोर कवर करेंगे, ग्राउंड और फर्स्ट। क्योंकि अगर हम 2 फ्लोर इसमें कवर नहीं करेंगे तो इतनी सारी रिक्वायरमेंट जो है एक फ्लोर में नहीं आ सकती। इसीलिए जो है हमने यहाँ पे ग्राउंड और फर्स्ट में जो है ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं। और हम बात करें कि अगर आप वास्तु नहीं मानते तब आप इसको जो है किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस प्लान की जो वेंटिलेशन है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो है आपका फ्रंट ओपन है और बैक साइड ओपन है, बाकी जो दोनों साइड्स हैं वो अदर प्रॉपर्टी से ब्लॉक्ड है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का लेआउट है जिसको हमने डिज़ाइन किया है वास्तु के हिसाब से। और यहाँ पे जो है ईस्ट फेसिंग वास्तु अप्लाई होगा इन प्लान्स में, जो आपका फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों होगा। और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर की डिटेलिंग। तो शुरू करते हैं बालकनी से। तो यहाँ पे बालकनी आपको काफ़ी बड़ी मिल जाती है। बालकनी का साइज़ एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका 17 फुट 10.5 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 5 फुट। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ पे बालकनी सीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइज़ हमने जो है 30 फुट यहीं तक लिया है। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो है अलाउड होता है यहाँ पे 3 फुट एक्स्ट्रा बालकनी निकालने की। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन भी है तो आप यहाँ पे 3 फुट की बालकनी निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि 3 फुट और ये लंबा हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट ये 8 फुट की बालकनी बन जाएगी, जो कि काफ़ी बड़ी हो सकती है। अभी जो है ये साइज़ हमने बालकनी का जो निकाला हुआ है वो प्लॉट के अंदर ही है, 30 बाई 30 के अंदर है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और यहाँ पे जो है हमने पूरी स्लाइडिंग डोर विंडो दे रखी है, जो कि आप अपने बजट के हिसाब से लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है रेलिंग है। यहाँ पे फिलहाल हमने ग्लास रेलिंग दी हुई है, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से स्टील या फिर रोड आयरन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है हमारा यहाँ पे लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे सोफ़ा सीटिंग जो है काफ़ी बड़ी हमने लगाई हुई है, जिससे कि पूरी फैमिली यहाँ पे बैठ के टीवी एंजॉय कर सके। और ये जो सोफ़ा आप देख रहे हैं ना, ये सोफ़ा 2 से 3 पार्ट में ये कस्टमाइज़ होगा। जहाँ भी आप इसको बनवाना चाहें आप बनवा सकते हैं, लेकिन ये सिंगल पार्ट में कभी भी कस्टमाइज़ नहीं होगा। ये आपका डबल या 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ये आपका एक पार्ट हो जाएगा, बीच वाला आपका एक पार्ट हो जाएगा, और इस तरीके से आपकी कस्टमाइजेशन होगी, जिससे कि आप इसको ईजिली अपने घर पे ले जा सकें। सामने आपका एलसीडी आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे बड़े स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी स्पेस है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अब इसका साइज़ दिखा देता हूँ। 17 फुट 10.5 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 14 फुट 7.5 इंच इसकी लंबाई है। तो ये आपको इतना बड़ा हॉल मिलता है। और ये वाला जो पैसेज आप देख रहे हैं ना, ये मूवमेंट एरिया है पूरा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बेडरूम की। तो ये एक बेडरूम है जहाँ पे एक बेड, अलमारी और आपको एलसीडी मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे वेंटिलेशन विंडो मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक कंफर्म कर देता हूँ कि बेड का साइज़ क्या रहेगा। तो यहाँ पे 6 फुट 6 इंच का ये लंबा बेड होगा, और यहाँ पे जो है आपका चौड़ाई 6 फुट होगा। आप यहाँ पे थोड़े बहुत साइजेज इंक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रूम का साइज़ अच्छा है। और यहाँ पे जो है आपको 5 फुट 6 इंच का अलमारी मिलता है।
अब हम बात करते हैं इस रूम के साइज़ की। तो साइज़ आपको यहाँ पे 11 फुट ये चौड़ाई मिलती है इसकी पूरी, और ये जो है 11 फुट 3 इंचेस की लंबाई मिलती है। इस बेडरूम के दरवाजे की ओपनिंग जो है हमने 3.5 फुट रखी है। टॉयलेट यहाँ पे है, अटैच टॉयलेट मिलता है इस रूम में, जो कि 2.5 फुट की ओपनिंग है इसकी। यहाँ पे जो है आपको वेयरिंग एरिया मिलता है यहाँ पे 3 फुट का। उसके बाद जो है बाकी एरिया को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे वॉश बेसिन हो जाएगा, यहाँ पे आपकी सीट आ जाएगी। तो यहाँ पे कंप्लीट इसकी जो चौड़ाई है वो 8 फुट 6 इंच होगा, और इसकी जो लंबाई है वो 4 फुट होगी। पीछे आपका हमने शाफ्ट दिया हुआ है जो कि फर्स्ट फ्लोर से शुरू होगा। ये ग्राउंड फ्लोर पे शाफ्ट नहीं जा रहा, इसलिए सिर्फ आपको यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ पाइप को अरेंज करना होगा, पाइप को हाइड करना होगा, दीवार के अंदर बनानी होगी, जो कि वो ग्राउंड फ्लोर पे दिखे ना। तो यहाँ पे 2.5 फुट चौड़ी जो है शाफ्ट है और 4 फुट लंबी है। यहीं से आपका वेंटिलेशन होगा, और एक मेंटेनेंस डोर जो है आपको इधर देना होगा, जिससे कि इसकी पूरी जो है यहाँ पे साफ सफाई, या फिर जैसे पानी वानी कभी लगने को चांसेस हो तो उसको क्लीन किया जा सके। तो ये सारी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद जो है दूसरा बेडरूम आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है बेडरूम, यहाँ पे डबल साइड टेबल वाला बेडरूम आपको मिलता है, और पूरी जो है यहाँ पे काफ़ी लंबी जो है अलमारी आपको मिल जाती है। यहाँ पे एक एलसीडी मिल जाता है, और इस साइड जो है आपको एक विंडो ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि इस रूम की वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी साइज़ की। तो इसकी जो लंबाई है 12 फुट 6 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 फुट, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है। इसके साथ भी एक आपको अटैच बाथरूम मिलता है, जहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट की हुई है। ये प्लेसमेंट हमने ग्राउंड फ्लोर की यहाँ पे डाली हुई है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो है इसको प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये जो वॉश बेसिन है वो आपका इधर चला जाएगा। सीट आपको सेंटर में रखनी है रख सकते हैं, या फिर साइड में रखना हो यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाथरूम का लेआउट तो आप अपने हिसाब से चेंज कर ही सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ साइज़। ये 5 फुट 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है, और ये जो है 8 फुट 6 इंच इसकी पूरी लंबाई है। काफ़ी अच्छा साइज़ है बाथरूम का। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्टेयर। तो ये जो 6 फुट पूरी चौड़ाई है यहाँ पे, लेकिन जो सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो 3 फुट रहेगी, और इसकी जो लंबाई है वो भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 9 फुट आप इसको मान सकते हैं, 8 फुट 10.5 इंच है। तो ये साइज़ आपको बनता है। ट्रेड का साइज़ हमने रखा है 10 इंच का, और इस फ्लोर की जो हाइट होगी वो आप 10 फुट भी रख सकते हैं, 11 फुट भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें उतने स्टेप यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये हो गया हमारा स्टोर रूम, जहाँ पे आप पुरानी चीज़ें जो है स्टोर करके रख सकते हैं। जो भी आपके घर में कम यूज़ करने वाली चीज़ें हैं आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, जिसका साइज़ आप देख लीजिए यहाँ पे 6 फुट चौड़ा है और 8 फुट 6 इंच की लंबाई है। तो यहाँ पे आपका डोर लगेगा, जो कि आपका 3 फुट 3.5 फुट का रहेगा। ये हो गया पूरा डिटेल आपका फर्स्ट फ्लोर का। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ ग्राउंड फ्लोर की पूरी डिटेलिंग। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ईस्ट फेसिंग वास्तु प्लान है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम वास्तु मिलता है। तो चलिए फटाफट से हम इसकी डिटेलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे एंट्रेंस गेट से। तो यहाँ पे एक छोटी सी गेट हमने दी हुई है, जिसका साइज़ है 4 फुट। 4 फुट की ये पूरी ओपनिंग है, और ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये आपका है बाउंड्री वॉल। और यहाँ पे जो है 3 स्टेप चढ़ने के बाद जो है आप अपने वरांडा में पहुँच जाते हैं। और वरांडा में जो है आप सिटिंग के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी चौड़ाई देख लीजिए 18 फुट 7.5 इंच की पूरी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो 5 फुट है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर पे दिखाया, वो आपका जो साइज़ था वो यहाँ से था 17 फुट 10.5 इंच। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि साइजेस जो है ग्राउंड फ्लोर पे जो चीज़ होगा वही आपका फर्स्ट फ्लोर पे भी होगा। वॉल टू वॉल कनेक्टेड होगी सारी चीज़ें। उसके बाद जो है हमारे घर का मेन एंट्रेंस यहाँ पे आपको मिलता है, जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 3 फुट 9 इंच। 3 फुट 9 इंच का एक सिंगल पल्ले का डोर होगा, जो राइट साइड में ओपन होगा। और यहाँ के आपको मिलता है एक बहुत बड़ा सा हॉल, जहाँ पे आपका सिटिंग भी है, आपको डाइनिंग टेबल भी मिलता है, आपका सेपरेट मंदिर भी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस हॉल की चौड़ाई की, तो यहाँ पे आपको हॉल की चौड़ाई जो है आपको मिल रही है 17 फुट 6 इंच। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे जो है ये चीज़ आपको मिल रही है 17 फुट 10.5 इंच, क्योंकि यहाँ पे जो है फर्स्ट फ्लोर पे आपको 4.5 इंच की दीवार मिल रही है, इसलिए आपको वहाँ पे 17 फुट 10.5 इंच मिल रही है चौड़ाई। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, तो लंबाई आपको यहाँ पे मिलता है 14 फुट 7.5 इंच, जो कि आपका फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम है।
तो यहाँ पे जो है हमने एल शेप में जो है सोफ़ा दिया हुआ है। यहाँ पे 6 लोगों के बैठने के लिए जो है डाइनिंग टेबल अरेंज किया हुआ है। और यहाँ पे जो है एक सेपरेट मंदिर है, जिसका साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप इसको 5 फुट का बनाएं, 5 फुट इसकी चौड़ाई रखें और इसकी जो लंबाई है 3 फुट हमने रखी है। तो इस तरीके से इसका हमने डिज़ाइन किया हुआ है। और ये जो छोटा सा है, एक आपको ऊपर जो है एक एग्जॉस्ट फैन भी देना होगा, जिससे कि जो भी इसके अंदर स्मोक वगैरह हो वो सारी चीज़ें यहाँ से बाहर निकल जाएं। तो ये हो गया आपका पूरा ड्राइंग रूम का। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है पार्किंग एरिया में विंडो दी हुई है और एक जो है आगे वरांडा में इसका विंडो दिया हुआ है। तो 2 विंडो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पार्किंग एरिया। ये पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है, जहाँ पे आप कोई भी एक बड़ी गाड़ी आराम से लगा सकते हैं। 11 फुट पूरा चौड़ाई है इसकी और यहाँ पे जो पूरी जो लंबाई है वो 16 फुट है। तो 16 इतने में तो आप एक बड़ी गाड़ी आराम से लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो है गेट ओपनिंग के लिए हमने जो है स्पेस छोड़ा है वो छोड़ा है 9 फुट। 9 फुट का जो है दोनों साइड मूव होने वाला आप गेट यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। मान लीजिए कि कार पार्किंग से आप निकले, उसके बाद जो है आप यहाँ से अंदर ही अंदर यहाँ से अपने वरांडा से होके जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने 3 स्टेप डाले हुए हैं, 1 2 3 स्टेप चढ़ के जो है वरांडा से होते हुए घर में चले जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं बेडरूम का। तो यहाँ पे बेडरूम में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। साइज़ आपका सेम ही रहेगा जैसा कि हमने फर्स्ट फ्लोर पे आपको दिखाया। 11 फुट इसकी चौड़ाई रहेगी और लंबाई जो है आपको यहाँ पे पूरी मिलेगी 12 फुट 6 इंच। और जो चेंजेस है वो ये है कि आपको ये जो विंडो ऑप्शन मिल रहा है वो मैंने लिया है पार्किंग एरिया में। और यहाँ पे आप आराम से जो है विंडो एसी यूज़ कर सकते हैं। इधर हमने इसलिए नहीं दिया कि थोड़ा बहुत लेआउट जो है चेंज होना चाहिए, लेकिन आपको जिस तरीके से अच्छा लगे या तो आप फर्स्ट फ्लोर का ऑप्शन ले सकते हैं या फिर आप ग्राउंड फ्लोर का ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पे जो है बाथरूम जो है वो कॉमन रहेगा, कॉमन कम अटैच रहेगा, जो कि बेडरूम से भी कनेक्टेड रहेगा और आपका जो है बाहर से भी ड्राइंग हॉल से भी कनेक्टेड रहेगा। इसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5 फुट 1.5 इंच इसका साइज़ है और इसकी जो लंबाई है वो 8 फुट 6 इंच है। तो इस तरीके से है, जो कि अगर कल को गेस्ट आ गए तो वो बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने इसको 2 दरवाजे दिए हैं। यहाँ पे जो है सीढ़ी का जो साइज़ सेम रहेगा, जैसे कि मैंने बताया कि आप फ्लोर हाइट जो है 10 फुट भी रख सकते हैं, 11 फुट भी रख सकते हैं, इतनी स्पेस है। और इसके हिसाब से हमने स्टेप यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। किचन की बात करें तो यहाँ पे जो है जो किचन का सेकंड ऑप्शन होता है वास्तु के हिसाब से, वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, जो कि परफेक्ट है वास्तु के हिसाब से। आपको यहाँ पे जो है मैक्सिमम क्या पूरा ही आपको यहाँ पे वास्तु मिल रहा है। तो किचन की प्लेसमेंट इस तरीके से है। कुकटॉप आप यहाँ पे लगा सकते हैं, सिंक आप इधर रख सकते हैं और रेफ्रिजरेटर की बात करें तो आप इधर डाइनिंग में दे सकते हैं रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पेस है। तो ये हो गया आपका पूरा डिटेल। अगर हम बात करें इस प्लान की लागत की, कि इन दोनों प्लान को कंस्ट्रक्शन करवाने में जो है कितना खर्च आएगा, तो उसका जो मिनिमम बजट होगा 30 से 35 लाख। और इन 30 से 35 लाख में आप ये दोनों फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, ग्राउंड और फर्स्ट, ये 2 फ्लोर इसमें इंक्लूड रहेंगे, जिसमें कि आपका फिनिशिंग तक सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। जो भी आपको टाइल्स या फिर कोई पत्थर यूज़ करना हो, जो भी आपको वॉलपेपर या फिर पेंट यूज़ करना हो, प्लस टॉयलेट की एक्सेसरीज, डोर, विंडो, ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। बस यहाँ पे जो है इंक्लूड नहीं रहेगा वो है आपका लूज फर्नीचर। बाकी आपकी जो है इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सारी बहुत पहले ही आ जाती हैं, फिनिशिंग से पहले आ जाती हैं सारी चीज़ें। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो आप इन दोनों फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 15 से 20 लाख का बजट है, तो आप इसमें जो है एक फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। उसका जो मिनिमम लागत होगा 15 से 18 लाख में आपका ग्राउंड फ्लोर बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे जो है फर्स्ट फ्लोर का एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे जो है पार्किंग नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में जो ये फर्स्ट फ्लोर का जो ये ऑप्शन है, आप इसको एज ए ग्राउंड फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका पोर्च बन गया, ये आपकी एंट्रेंस बन गई और ये आपका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया बन गया, और इस कोने में आप मंदिर रख सकते हैं। तो ये डिज़ाइन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको 2 बेडरूम, 2 टॉयलेट, किचन और स्टेयर्स, ये दोनों चीज़ें आपको सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे।
तो इस तरीके से भी आप इस प्लान को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके।